उसने हिम्मत और ईमान से वो राह चुनी। उसने दुखों के बावजूद अपनी रूह को जिंदा रखा। वो जानती थी कि खुदा के हजूर इबादत कभी ज़ाया नहीं जाती। हन्ना बिनते फिनोएल निजात दहिंदा की मुंतज़िर। हन्ना बिनते फिनोएल का जिक्र किताब मुक़द्दस में एक नबिया, इबादत गुजार, साबर और खुदा के हजूर वफ़ादार औरत के तौर पर किया गया है। हन्ना आशर के कबीले से थी और कलाम मुक़द्दस बयान करता है कि वो अपने कंवारपन के बाद सिर्फ 7 बरस अपने शौहर के साथ रही। इसके बाद 84 साल तक बेवा रहकर रात दिन रोज़ों और दुआओं के साथ खुदा की इबादत करती रही। वो हैकल से कभी जुदा ना होती थी, बल्कि अपनी सारी ज़िंदगी खुदावंद के हजूर वक्फ कर दी थी। इसके ज़माने में सियासी और रूहानी बहरान था। यरूशलेम रूमी हुकूमत के कब्ज़े में आ चुका था। मुल्क में इंतशार और बेचैनी थी। हन्ना ने इन सब हालात के बावजूद ईमान में साबित कदमी रखी। वो जानती थी कि निजात दहिंदा आने वाला है, इसलिए वो दुआ में मशगूल रहती और दूसरों को भी उम्मीद दिलाती रहती थी। वो ना सिर्फ इबादत गुजार थी बल्कि रूहानी मुशीर भी थी। हैकल में आने वालों को नसीहत और तसल्ली देती, उनके लिए दुआ करती और खुदा के वादों की यकीन दहानी कराती थी। नौजवान बेवाओं के लिए ज़िंदगी गुजारना आसान नहीं होता। उसने अपनी ज़िंदगी के दुखों की शिकायत नहीं की, बल्कि अपने आप को खुदा के लिए वक्फ कर दिया। वो बेवगी में भी हौसलामंद, इबादत गुजार, वफ़ादार और दुआ की औरत बन गई। और फिर उसे खिदमत का सिला यूँ मिला कि इसे यस्सु का दीदार नसीब हुआ। जब मरियम और यूसुफ यस्सु को खतना के लिए हैकल में लाए, हन्ना वहाँ मौजूद थी। उसने बुजुर्ग शमौन को देखा जो रूह कुद्दस से ये वादा पा चुका था कि वो मसीह को देखे बगैर ना मरेगा। जब शमौन ने यस्सु को गोद में लिया और कहा, आए मालिक, अब तू अपने खादम को सलामती से रुखसत कर, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है। हन्ना ने यह सब कुछ देखा और शुक्रगुजारी और खुशी से लबरेज हो गई। उसने सब लोगों से जो यरूशलेम की निजात के मुंतज़िर थे इस बच्चे यस्सु के बारे में बयान करना शुरू किया। गोया वो पहली खातून मुबशर बन गई जिसने निजात दहिंदा की खुशखबरी लोगों तक पहुंचाई। हन्ना के पास अपने गम और तन्हाई में बैठने के हज़ारों बहाने थे, मगर उसने हिम्मत और ईमान से वो राह चुनी जो खुदा को पसंद थी। उसने दुखों के बावजूद अपनी रूह को ज़िंदा रखा। वो जानती थी कि खुदा के हजूर इबादत कभी ज़ाया नहीं जाती। ये कहानी आप मिसेज़ रेवरेंड शहबाज अंजुम की किताब ख़वातीने बाइबल से सुन रहे हैं। हम बहनें भी सीख सकती हैं कि खुदा इबादत और रियाजत के बदले बड़ा अजर देता है। हन्ना को ना सिर्फ यस्सु का दीदार नसीब हुआ, बल्कि इंजील में इसका नाम दर्ज हो गया और यूँ उसका नाम हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। शुक्रिया।